बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफ़ा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोआबाद रखें। इन ढेर सारी दुआ के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक कमर्शियल लेवल पे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। जिस तरह से बनाई जाती है, वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, बहुत टेस्टफुल बनेगी। वीडियो का आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना, रेसिपी को आपने कंप्लीट वॉच करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। 1 kg के राउंड लगभग मैंने इसमें गोश्त लिया था। अच्छी तरीके से आपने इसे वॉश कर लेना है और इसे इसमें ऐड कर देना है। खुली मिकदार में आपने पानी ऐड करना है। इसके साथ 10 से 12 जवे लहसुन के ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद इसे आपने कवर करके सीटी आने के बाद 20 मिनट के लिए रख देना है। आपने सीटी आने के बाद 20 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था। उसके बाद इसे मैंने ओपन किया है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो चुका है। इसी तरह से आपने 20 मिनट के लिए रख देना है और अच्छे तरीके से गोश्त डन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। 1/3 कप ऑयल हमने इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी क्योंकि गोश्त में अपना भी ऑयल होता है। इसके साथ इसमें स्लाइस में 3 स्लाइस में कटिंग किए हुए ऑनियन मैंने लिए हैं। इसे जिस तरह से मर्ज़ी आप रफली चॉप कर लीजिएगा, इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे सॉफ्ट कर लेना है। आंच को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच नहीं करनी। अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेना है। जब अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छे तरीके से आपने सौते कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। जब लहसुन में खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी उतनी देर के लिए हमने इसे अच्छे से भूनना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। इस स्टेज पे इसमें बॉईल किया हुआ बीफ ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ भून लेना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बीफ को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे 3 चॉप ग्रीन चिली, 2 स्लाइस में किए हुए इसमें टमाटो ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से आपने इसे भून लेना है। उसके बाद इसे कवर करेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। इसे मैंने भून लिया है। उसके बाद इसे कवर करके हम रख देंगे 2 मिनट के लिए ताकि टमाटो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। इसे अच्छे से हम फिर 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में देख लेते हैं क्या ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें चिली पाउडर का ऐड कर देना है आपने। इसके साथ 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाले का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे, दरदरा सा कुटा हुआ। उसके साथ इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का ऐड कर देंगे और 4 टेबलस्पून भर के इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे और इसे हमने भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। भुनाई का काम इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अच्छे से इसे भून लेंगे 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हमें इसमें यखनी ऐड कर देनी है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी आप यखनी ऐड कर लीजिएगा और इसे
ढक के हम 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो चुका है। इस स्लाइस में कटिंग किए हुए हम जिंजर इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम डिश आउट करते हैं। रेसिपी को आपने कंप्लीट वॉच करना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टफुल बनी थी। स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा और जिंजर गार्लिक डेकोरेशन के लिए ऐड कर देंगे और साथ थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे। रेसिपी बहुत टेस्टफुल बनेगी। आपने ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर कर देना है। इस स्टेज पे मैं इसे ट्राई करूँगी। बहुत टेस्टफुल बनी थी। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।